प्रथम लागु दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना। लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परे ते गुण। महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन बखत, लाल आगे आए बैठे इन बखत। अपनो दृढ़ाव जो होए, सो हमको देव बताए। तापर शक हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट। कहूँ अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्ट, देखो अपनी दृष्ट। तब बोले रामानुज, साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद घन स्वरूप राजश्यामा जी, श्रीमद वित्तक साहेब, परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुजी श्री, साथ ही साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साधनालय परिवार, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्मा समुदाय सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद वित्तक चर्चा के आज हम 29वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी दिल्ली में पहुंच करके औरंगजेब बादशाह के लिए धर्म का संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन बादशाह तक कैसे संदेश पहुंचे इसके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बादशाह तक पहुंचने के लिए कोई भी सूत्र नहीं मिल रहा है। 22 प्रश्न बनाया, वो भी नहीं पहुंचाए। तो इसी समय में हरिद्वार में महाकुंभ का मेला आयोजन हो रहा है, तो प्राणनाथ जी वहां पहुंचे हुए हैं। जिसके अंदर सारा शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे भी सद्गुरु महाराज ने 40 साल तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, चिंतन किया है, खोज किया है। वही सद्गुरु महाराज प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम महामती के अंतर हृदय में प्रवेश करके विराजमान हुए हैं। प्राणनाथ जी ने तो, अगर हम उनकी जीवनी देखें, सदगुरु ने जितना ज्ञान दिया सो दिया, तारतम का ज्ञान ही उन्होंने लिया है, शास्त्र का
अध्ययन किया हुआ तो कहीं भी तक में नहीं आता है। फिर भी अब जब शास्त्रार्थ का समय आता है तो जोड़ तोड़ से एक एक शास्त्र का प्रमाण देते हुए सब प्रमाण अपने सिद्धांत रखते हैं। ये सारे शास्त्रीय ज्ञान प्रज्ञा जी के अंदर कहाँ से आया? वही ज्ञान है जो ज्ञान सदगुरु ने 40 साल तक चिंतन किया, खोज किया, अध्ययन किया है। वो सारा ज्ञान लेकर के सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज मामती के हृदय में विराजमान हो गए हैं। इंद्रावती के हृदय को धाम बना करके विराजमान हुए हैं। तो राइट टाइम पर वो ज्ञान ही यहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये बुद्ध अवतार का कार्य है। सदगुरु महाराज को शास्त्रों के आधार पर जागृत बुद्धि का अवतार माना गया है। वो जागृत बुद्धि जो सदगुरु के अंदर विराजमान थी, जिसने रास का रस पिया था, प्रेम का रस पिया था, वो जागृत बुद्धि खोज करते करते जब 1678 में तारतम्य मिला, तब वो रास का प्रेम मिला। वो जागृत बुद्धि को प्रेम तो मिला, लेकिन ये मौन चुपचाप बैठी थी। जब 1735 में जरूरत पड़ा जागृत बुद्धि का, तो अब सारा शास्त्र को लेकर के जागृत बुद्धि यहाँ प्रकट होती है। आगे के प्रसंग में श्रवण करते जाएंगे। प्राणनाथ जी पहुंचे हैं, सारे धर्मावलंबी एकत्रित है। अब वहां पहुंच करके प्राणनाथ जी सबको संदेश देते हैं, मत लड़ो धर्म के नाम पर, मत झगड़ो, एक पर ब्रह्म को पहचान करो। आखिर परमात्मा एक है, क्यों परमात्मा को अलग अलग नाम दे करके, अलग अलग रूप का वर्णन करके विभाजित कर रहे हो और लड़ रहे हो आपस में? हमारा यही आपसी मनमुटाव के कारण तो मुगल लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए परिस्थिति को देखो और अपना महत्व समझो, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। हिंदुओं, लड़ना नहीं है, धर्म के मार्ग पर लड़ना नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्रों ने, किसी भी धर्म गुरुओं ने लड़ना तो सिखाया नहीं है। धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। इसीलिए जुड़ने की बात करो। जब प्राणनाथ जी अपनी बात रखते हैं तो वो लोग पूछते हैं, आप कौन हो? नया मार्ग लग रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आप कौन से परंपरा के हो? सारी बात पूछते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, आप लोग अपना परिचय दीजिए, अब करेंगे शास्त्रार्थ, अपना सिद्धांत बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तब अब यहाँ पर रामानुज संप्रदाय वाले आते हैं। 4 संप्रदाय हैं, विशेष करके ये 4 संप्रदाय वाले, रामानुज संप्रदाय, नीमानुज संप्रदाय और विष्णु श्याम संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय आगे आकर के अपना अपना परिचय देते हैं, अपना अपना सिद्धांत रखते हैं। अब तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, वेद के अनुसार अब हम बताते हैं, बोलने लगे और अपना सिद्धांत का परिचय, अपनी पद्धति बताने लगे। कहते हैं, हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उरमा है। हमारा माला है, धनिन में नाम का माला है, वो हमारा माला है। और शाखा अनंत व्यापक ब्रह्म है, वर्ण हमारा शुक्ल वर्ण है और हमारा वेद साम वेद है, मुक्ति सामीप्य मुक्ति है और मठ हमारा वैकुंठ है, परिक्रमा सुमेरु है, मंत्र निराकार है, क्षेत्र पद्मनाभी है, सुख विलास मेला कोटा है और इष्ट हमारी लक्ष्मी है, हमारा धाम रंगनाथ है, तीर्थ कावेरी है, देवी कमला है, देवता श्री नारायण है, आचार्य विष्णु है और संस्थापक हमारे रामानुजाचार्य है करके उन्होंने अपना परिचय दे दिया है। ये जो रामानुजाचार्य है, इन्होंने ये सिद्धांत रखा है, ये संप्रदाय उन्होंने निर्मित किया है। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है। ये लोग विशिष्ट द्वैतवादी है। उन्होंने ब्रह्म को विशिष्ट द्वैतवाद में स्थापित कर दिया है। ये मान्यता है, विशिष्ट अद्वैत, ब्रह्म अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है। इन
मान्यता के अनुसार अगर देखें तो सब ब्रह्म ही है, सारी सृष्टि में ब्रह्म है। और यह सृष्टि में चेतन भी है, जड़ भी है, अर्थात चेतन और अचेतन दोनों है। चेतन में भी ब्रह्म है, अचेतन में भी ब्रह्म है। चेतन जीव है, अचेतन प्रकृति है। जीव प्रकृति सब ब्रह्म से ही निर्मित है, सब में ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म में चेतन और अचेतन विशेषण लगने से यह विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाया गया है। ये रामानुज संप्रदाय का वाद है। तो इन्होंने अपना परिचय रख दिया। तो इनका पद्धति सुनने के बाद अब प्राणनाथ जी इन लोगों से प्रश्न करते हैं। सुना पद्धति श्री राज ने किए प्रश्न जोए कहो पंथ अगात जो तुम धन्य रामानुज ते धन्य है रामानुजाचार्य जी। आपने अगात पंथ रख दिया है, आपकी मान्यता अगात है। ब्रह्म को विशिष्ट अद्वैत के रूप में आपने प्रतिपादित कर दिया है, धन्य है आप। अब प्रश्न पूछ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने अभी अपना सिद्धांत रखा था। जग माहे की कही तुम कहे वेद जगत को नाश, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तब कहाँ जीव को वास। ये प्राणनाथ जी का प्रश्न है। अरे सुनिए रामानुज संप्रदाय वाले, आप लोग सुनिए। आप लोगों ने जितनी भी पद्धति जो है अपनी बताया, अपने इष्ट बताया, धाम बताया, देवता बताया, देवी बताया, माला बताया, तीर्थ बताया, क्षेत्र बताया, जो भी बताया वो सब इस जगत के अंदर की बात कही है आप लोगों ने। जगमा है कि कहे तुम, आप लोगों ने जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर की बात कही है। आपका सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है। और फिर वेद ने ही कहा है, कहे वेद जगत को नाश। ये ब्रह्मांड तो नाश होने वाला है, ये ब्रह्मांड तो प्रलय में सब लय होने वाला है। शास्त्रों ने ही बताया है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों प्रलय में नाश होने वाला है। मोह तत्व उपजियो सोए, जो उपजियो सो तो रहो नहीं कोई। मोह तत्व से जितनी उत्पत्ति ये सृष्टि हुई है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब लय हो जाता है। उत्पन्न होने वाला नाश होता है, पैदा होने वाला मर जाता है। ये तो ध्रुव सत्य है। तो जितने भी उत्पन्न हुए हैं, नारायणादि जीवंता सृष्टि मोहावधौ स्थिता, तत्परम तो अक्षरम ब्रह्म अक्षरातीतम तो तत्परम, पुराण संहिता में बताया है। आदि नारायण से उत्पन्न सभी जीवात्माएं उत्पत्ति और लय की परिधि में परवश है। उससे परे अविनाशी अक्षर ब्रह्म, उससे भी परे अक्षरातीत परमात्मा का नित्य अविनाशी ब्रह्म धाम है। वो अक्षर और अक्षरातीत के विषय में तो किसी को पता नहीं है। जितने भी ये पूरा नारायण सृष्टि के अंदर का वर्णन कर रहे हैं, तो नारायण से उत्पन्न तो सब नाश हो जाते हैं। और नारायण से उत्पन्न नाश होते हैं, तो नारायण भगवान अविनाशी है क्या? फिर कहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि नारायणस्त संभुस्सा संभृत्य सगुणान बहोन महद विष्णु विलीनास्त ते सर्व सूत्र विष्णव महाविष्णु प्रकृत्याम च साचैव परमात्मनि। शेषाई नारायण और कैलाशपति शंभु समेट कर अपने अपने वैभव देव जितने भी है महाविष्णु आदि नारायण में विलीन होते हैं। और वे सभी छोटे मोटे वैकुंठाधीश विष्णु भगवान जो है महाविष्णु में समा जाते हैं। और फिर महाविष्णु प्रकृति में, और वो प्रकृति भी अपर प्रणव रूप परमात्मा में अव्याकृत में समट जाती है, मिल जाती है। तो इसका मतलब स्वयं आदि नारायण भगवान भी प्रकृति में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब जितना भी आप लोगों ने अपना सिद्धांत बताया वो तो एक दिन नाश होने वाला है, लय होने वाला है। तो उस समय में तब कहाँ जीव को वास।
तब आपकी आत्मा जो जीवात्मा है, इसका मुक्ति स्थान कहाँ है? ये आत्मा कहाँ रहेगी? जब सब आपने जिसको लक्ष्य बनाया है वो ही नाश होने वाला है, तो ये आत्मा की क्या दशा होगी? आप लोगों ने सोचा है? करके प्रश्न पूछते हैं। तब ये लोग मौन रहते हैं। प्राणनाथ जी का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है, क्योंकि ये प्रश्न तारतमीय प्रश्न था। तारतमीय दृष्टि से जो ज्ञान होता है, तारतम्य के प्रकाश से जो भी अंधकार का नाश होता है और उजाला हृदय में प्रकट होता है, उस उजाला से प्रश्न कर रहे हैं, तो इन लोगों के पास उत्तर नहीं है, मौन हो जाते हैं। तो उसके बाद अब आते हैं निमानुज संप्रदाय वाले। तब बोले निमानुज, वेद इष्ट जप धाम, अपने संप्रदाय सब कहो मूल ग्रहों विश्राम। अब सारे अपनी पद्धति बताने के लिए निमानुजाचार्य लोग आए, और निमानुजाचार्य इन लोगों के संस्थापक है, तो उन्होंने अपना संप्रदाय रखा है, अपनी पद्धति रख दी। अब ये लोग बोलने लगे कि हरि नाम का माला है हमारा, और हमारा वेद यजुर्वेद है, और सारूप्य मुक्ति को हम मानते हैं। हमारा मंत्र प्रणव ओंकार का मंत्र है, क्षेत्र हमारा गोकुल है, सुख विलास हमारा वृंदावन है, और हमारा इष्ट, हम रुक्मिणी को इष्ट के रूप में मानते हैं। द्वारिका हमारा धाम है, गोमती तीर्थ है, वृंदा देवी है, गरुड़ देवता है, और आचार्य हमारे नारद है, शाला मथुरा है, ऋषि हम दुर्वासा को मानते हैं, और हमारे संस्थापक है निमानुजाचार्य जी। उन्होंने ही इस संप्रदाय का संप्रदाय की स्थापना की है करके अपना जब पद्धति बताने लगे, सिद्धांत बताने लगे, तो सुनते हैं प्राणनाथ जी, बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। तब किए प्रश्न श्री राज जी, तुम में नहीं विचार, कछु कई जगत के परे की, कछु जगत मंजार। अरे आप लोगों ने जो भी बताया ना, आप लोगों ने तो खिचड़ी बना दिया है। आपकी मान्यता के अनुसार, आपकी पद्धति को आप लोगों ने सार असार को एक कहे, नाशवंत और अविनाशी को आप लोगों ने एक कर दिया है। कछु कही जगत के परे की, कछु जगत मंजार। कितनी बात आप लोगों ने इस ब्रह्मांड से परे की बता दिया, कितने ब्रह्मांड के अंदर के ही बता दिए। सार असार को एक किए, मिले नहीं मतभेद, वेद के अनुसार आपकी मान्यता मेल नहीं खा रही है। आप लोगों ने नाशवंत अविनाशी दोनों को एक कर दिया है, सार असार को आप लोगों ने एक कर दिया है। तुम अभी न सतगुरु कहा करो, छूटे नहीं भव के। और आप लोगों ने जो भी बताया है, आप लोगों के दृष्टि से ही, आप लोगों के बुद्धि के अनुसार बताया है। आप लोग भी क्या करते, बिना सतगुरु कहा करो। जब सही रास्ता दिखाने वाले सदगुरु न हो, जब परब्रह्म के विषय में बताने वाले सदगुरु न हो, तो ये भव सागर, ये मोहजन का दुख, जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है, आत्मा को लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु के बिना ये संभव नहीं होता। तो संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु कौन है? सदगुरु मिलना मुश्किल है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, सदगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप। सदगुरु वही है जो वतन बता दे, पार पुरुष जो पर खावे, महामत तासु करे मिलाप। परमात्मा से मिलाप कराने वाले, पहचान कराने वाले, और वतन अपना घर दिखाने वाले ही सदगुरु है। किसी के पास ये बस, किसी की बस की बात नहीं है। सतगुरु साधु वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सब समझावे, भाने मन के भरम। वही सदगुरु है जो अगम का गम दे, जिसको वेद में अगम कहा है, अगम जान के निगम कहावे।
परब्रह्म परमात्मा के विषय में वेद ने भी अगम करके कहा है, नेति नेति करके कहा है। उस अगम को भी गम कराने वाले, प्राप्त कराने, अगम मतलब जिसके विषय में पता नहीं है, जो प्राप्त होने वाला नहीं है, अगम है वो, परे का है वो, हमारी जानकारी से परे का है करके कहा है। तो उस अगम को भी गम कराने वाले, उस अगम को भी प्राप्त कराने वाले, उसका भी पहचान कराने वाले, पता कराने वाले, अगम का देवे गम, वही सद्गुरु है। तो ऐसे सद्गुरु के बिना आत्मा का लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने इन लोगों को कहा, आप लोग वेद के मान्यता के अनुसार आपका सिद्धांत मेल नहीं खा रहा है। वेद ने जितने चीज को नाश कहा है वो अपना पद्धति में अपना सिद्धांत बता रहे हो, सार और असार को आप लोगों ने एक कर दिया है। तो अब उसके बाद अब ये जो है निमानंद संप्रदाय वाले, इन लोग ब्रह्म को, इनका द्वैतवाद है। ये ब्रह्म को मानते हैं कि द्वैत और अद्वैत, इनका वाद यह है। ब्रह्म को ये अद्वैत के रूप में मानते हैं। जब वो प्रकृति जरूरत हो तो बन जाते हैं, जब जरूरत पड़े प्रकृति बन जाती है, जब जरूरत पड़े सृष्टि बन जाते हैं। ब्रह्म के द्वारा ही बनती है ये सब। पर ब्रह्म अपना, जो ब्रह्म है अद्वैत ब्रह्म, वो अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। प्रकृति निर्मित किया, प्रकृति बन गई, सृष्टि हुई, लेकिन ब्रह्म अद्वैत ही है। इसलिए ये द्वैतवाद कहलाता है। जीव और प्रकृति की ये जो सृष्टि बनी ये द्वैत है, और ये सृष्टि करने वाले ब्रह्म अद्वैत है। द्वैत की सृष्टि किया ब्रह्म ने, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो अद्वैती है। तो ब्रह्म स्वयं द्वैत भी हो गए, अद्वैत भी हो गए। वो स्वयं अद्वैत है, उनके द्वारा बनी हुई सृष्टि द्वैत है। तो इसीलिए ब्रह्म द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद है इनके मान्यता अनुसार। तो उसी मान्यता अनुसार ये लोग अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो अब उसके बाद विष्णु श्याम संप्रदाय की बारी आती है। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब इष्ट उपासना वेद जप कहो सुनो तुम। अब विष्णु श्याम संप्रदाय वाले आते हैं, तो इनका जो संप्रदाय है कि शुद्ध द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद, ब्रह्म को शुद्ध द्वैत में मानते हैं। तो इसके बाद अब ये लोग अपना सिद्धांत रखने लगे कि सेवा ही माला, जगन्नाथ को इनका माला है, सेवा को ही माला मानते हैं। और शाखा त्रिपुरारी कैलाश को मानते हैं, वर्ण शुक्ल वर्ण है, वेद अथर्व वेद है, मुक्ति सायुज्य मुक्ति मानते हैं लोग। और मंत्र तुलसी है, सुख विलास इंद्रिय को दमन करना ही, अहम को खत्म करना ही इनका सुख विलास है। और इनके इष्ट लक्ष्मी है, धाम पुरुषोत्तमपुर है, तीर्थ मार्कंडेय है, और देवता वरुण है, आचार्य वामदेव है, शाला विष्णु कांची है, ऋषि जल बिंब है। और ये संप्रदाय स्थापना करने वाले संस्थापक है विष्णु स्वामी जी। इस प्रकार से इन लोगों ने अपना सिद्धांत रख दिया, अपनी पद्धति बता दी। अब प्रणाद जी इन लोगों की बात सुन करके फिर प्रश्न करते हैं, तुम तो यह जगत में कई एक कहे बचन श्रीराज, वेद पुराण जगना सके रहे कहाँ संप्रदायवाद। प्रणाद जी का एक ही प्रश्न है सबके लिए कि आप लोग जितना भी सिद्धांत बता रहे हैं, जो भी अपनी बात रख रहे हैं, आप लोगों ने इस जगत के अंदर की ही बात बताई है प्यारे। थोड़ा विचार करिए, शांत चित्त से आप लोग सोचिए। जब शास्त्रों ने ही
कहा है ये जगत नाश होने वाला है, ये ब्रह्मांड नाश होने वाला है, और आप लोग अपना अपनी आत्मा का लक्ष्य इसी जगत के अंदर बना रहे हैं। तो जब ये ब्रह्मांड जब लय हो जाता है तब आपकी आत्मा की मुक्ति कहाँ हो, आत्मा कहाँ जाएगी, आत्मा का स्थान कहाँ रहेगा। उस समय में तो भटकना पड़ता है, उस समय में आत्मा की दुर्दशा हो जाती है। इसीलिए आप लोगों के पास है कोई विकल्प? जो भी आप लोगों ने बताया, जो भी आपका लक्ष्य है, जो इष्ट बताया, जो धाम बताया, जो तीर्थ बताया, सब ब्रह्मांड के अंदर के ही बता रहे हो आप। वो तो एक दिन लय होने वाला है। एक एक प्रमाण है शास्त्रों में कि सारी सृष्टि महाप्रलय में लय हो जाती है, प्रकृति में लय हो जाती है, प्रकृति प्रणव ब्रह्म में लय हो जाता है। उस समय में आपकी क्या दशा होती है, सबके लिए यही प्रश्न रख रहे हैं। तो अब उसके बाद माधवाचार्य संप्रदाय आते हैं, तो ये लोग अपना परिचय देने लगते हैं। ये संप्रदाय द्वैतवादी है, ये द्वैतवाद को मानते हैं कि यह भक्ति मार्ग है। ये लोग कहते हैं ब्रह्म का अस्तित्व अलग है, जीव का अस्तित्व अलग है, ये अलग अलग है। ब्रह्म अलग चीज है, जीव अलग है, ये दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। इसीलिए इसको द्वैतवाद कहा गया। इन लोग द्वैतवाद को मानते हैं। तो अब ये लोग अपना परिचय देने आ रहे हैं, अपने संप्रदाय का परिचय दे रहे हैं। हरिनाम का माला है हमारा, हम ऋग्वेद को मानते हैं, मुक्ति सालोक्य है, और मंत्र गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं। क्षेत्र निमखार है और सुख विलास अंगपात, अर्थात शरीर को तपाना ही सुख विलास है। इष्ट हमारी सावित्री है और धाम बद्रीनाथ है, तीर्थ अलखा नदी है और देवता हंस अवतार है, आचार्य हमारे ब्रह्मा जी है, शाला अवंतिकापुरी है, ऋषि हंस अवतार है, और हमारा जो संप्रदाय है इसको स्थापना करने वाले संस्थापक हमारे माधवाचार्य जी है करके ये लोग अपना परिचय देते हैं। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जग माही, कहे वेद जगत भरम है, तब मुक्ति कही सो काहि। वही प्रश्न है। पता चल गया प्राणनाथ जी को इन लोगों का पहुंच कहाँ तक है, सब पता चल गया है। एक ही प्रश्न काफी है कि आप लोगों ने जो बताया वो जगत के अंदर की बात कही है, और वेद ने ये जगत तो भ्रम है करके कहा है, मिथ्या है करके कहा है। ये ब्रह्मांड तो, ये माया जो है, ये सृष्टि जो, ये नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है जैसा दिख रहा है। अज्ञान अवस्था में ये है जैसे दिखता है, जब ज्ञान होता है ये तो नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये भ्रम है, भ्रम। जिस तरह से मृग जल दिखता है लेकिन वो मृग जल नहीं होता है, वो केवल भ्रम है, ऐसे ही है ये सृष्टि, ये जगत। जिस तरह से अंधेरा में एक रस्सी अगर हो तो उस रस्सी को हम अज्ञान के कारण सर्प जैसा लगता है, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब उजाला होता है तो वास्तव में वो सर्प नहीं, वो रस्सी होता है। इसी तरह से ये सृष्टि भी है, ये ब्रह्मांड भी है। जब तक अज्ञान में है, हम अंधकार में है, तब तक यही सब कुछ जैसा लगता है। जब ज्ञान होता है, ज्ञान का उजाला होता है, ये कुछ भी नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये तो क्षणिक है, ये तो सपना है, सपना का क्या अस्तित्व बना है। इसलिए कोई भरोसा नहीं ना इसकी, न जीवन का कोई भरोसा, न जगत का कोई भरोसा, ये क्षणिक है, ये पल पल मिट रहा है। तो वेद ने जगत को भ्रम करके कहा, ये भ्रम है, और इसी भ्रम को आप लोग सत्य मान रहे हो, और यहीं पर अपनी मुक्ति मान रहे हो आप लोग। इसलिए यहाँ मुक्ति नहीं है,
धोखा हो सकती है। विचार करिए आप लोग, जो भी आप लोगों ने अपनी पद्धति बताई भ्रम के अंदर का, संसार के अंदर का ही बताया है, इसलिए आप लोग विचार करिए। सब मौन हो जाते हैं, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए सब चुपचाप रहते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, सन्यासी लोग आते हैं। 10 नाम सन्यास वाले आते हैं, इनके 7 मन्या है। ये लोग आगे आकर के अपना परिचय देते हैं। सन्यास मत वाले आते हैं। अब सृष्टि के शुरू से ही सन्यास मत वाले हैं। जब कृत युग शुरू होता है तब से ही सन्यास मत वाले हैं, जो पूरा संसार को त्याग करके सन्यास मार्ग में रह करके और अपनी मस्ती में ब्रह्म में एकाकार हो करके घूमने वाले, विचरण करने वाले, जो मिला वही ग्रहण करते हैं। न धन इकट्ठा करते हैं, न अपने लोगों को के अपना लोग बनाते हैं, न अपने रिश्तेदारी फैलाते हैं। ये सन्यास मार्गी है। ये सृष्टि के शुरू से ही सन्यास मार्ग चल के आ रहा है। तो ये 10 नाम सन्यासी है। तो पहले पहले जो सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जितने भी सन्यासी लोग हुए, इन लोगों का कोई मठ नहीं था। ये मठाधीश नहीं हुए और ये कोई जगत गुरु भी नहीं कहलाए। वो अपनी मस्ती में थे, जगत से कोई इनका मतलब नहीं था। इसीलिए सतयुग में सन्यासी कौन कौन हुए? सतयुग के आचार्य को मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही सतयुग के आचार्य मानते हैं। इन लोगों ने भले सन्यास धर्म भी नहीं लिया, सन्यास मंत्र भी नहीं लिया, लेकिन वो सन्यासी थे। उनका आचरण सन्यास का था, उनका दिनचर्या सन्यास का था। तो सन्यासी लोग सतयुग में इनको आचार्य मानते हैं। और त्रेता में हो गए हैं वशिष्ठ, शक्ति और पराशर, इनको आचार्य माना जाता है सन्यास मत के आधार पर। और द्वापर में व्यास जी और सुखदेव महाराज को सन्यास मत के आचार्य माना जाता है। तो अब आइए कलयुग में। कलयुग में भी 3 हो गए हैं आचार्य, गौड़पाद, गोविंदपाद और शंकराचार्य जी। ये 3 आचार्य हुए। अब इसके बाद जब शंकराचार्य जी हुए, अब इन्होंने सन्यास मत को व्यवस्थापित करके अलग अलग मठ बना करके विभिन्न प्रकार से सन्यास मत का विस्तार किया है। पहले पहले सन्यास मत का इतना विस्तार नहीं हुआ था। जब शंकराचार्य जी आए उस समय में सामाजिक परिस्थिति ऐसे उथल पुथल हो रहा था, वो देख करके इन्होंने सन्यास मत का प्रचार किया है। उनके समय में बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध की शिक्षा ज्यादा प्रचलित थी। जब बुद्ध धरती में आए हैं उस समय में ब्राह्मणों का जो कर्म कांड, रीति रिवाज इतना ज्यादा था, प्रकट था कि उनके कर्म कांड से बहुत लोग ग्रसित थे, बहुत दुखी थे। वो कर्मकांड के आधार पर बहुत विकृति फैल रहा था। ये देख करके बुद्ध ने शून्यवाद लाया। एक धर्म का भय है, पाप का भय है और ज्यादा रूढ़िवाद, अंधविश्वास ये सब फैल रहा है। ये सब देख करके बुद्ध ने शून्यवाद लाया। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कहते कहते लास्ट में ब्रह्म भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए लोग। और बड़े बड़े राजा महाराज भी बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होने लगे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है होते होते अब आने वाले पीढ़ी तो ब्रह्म को मानेंगे ही नहीं, परमात्मा का अस्तित्व ही मानेंगे नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि है, ब्रह्म का अस्तित्व है। ये सब परिस्थिति को देख करके उन्होंने संन्यास मार्ग का इतना विस्तार किया है कि अब उन्होंने पूरा भारतवर्ष में सन्यास मत फैलाया है। ये आचार्य पद्धति से आता है। ये शंकराचार्य अब 4 दिशाओं में
चार मठ, चार धाम जिसको कहते हैं, चार धाम की स्थापना करके, चार मठ का स्थापना करके अब वहां पर एक एक मठाधीश बना के रखा है संन्यास मत को विस्तार करने के लिए। तो पूर्व में जगन्नाथपुरी आता है जिसको गोवर्धन मठ करके कहा जाता है, पश्चिम में द्वारिकापुरी जो शारदा मठ है, और उत्तर में बद्रीनाथ जो ज्योतिर्मठ है, और दक्षिण में रामेश्वर जिसको श्रृंगेरी मठ करके कहा जाता है। इस तरह से चार मठ की स्थापना की और उन चारों मठों में चार आचार्यों को नियुक्त किया कि पूर्व में जगन्नाथपुरी जिसको गोवर्धन मठ कहते हैं, गोवर्धन मठ में पद्माचार्य जी, शारदा मठ में सुरेश्वराचार्य जी, और ज्योतिर्मठ में नरातोटकाचार्य जी, और श्रृंगेरी मठ में श्रृंगेरी जी। इस तरह से पूरा आचार्यों बना करके, मठाधीश बना करके रख दिया है, और उन मठों से अब संन्यास का विस्तार होने लगा है। तो अब उन अलग अलग मठों को अलग अलग नाम दिया है, 10 नाम सन्यासी कहते हैं, 10 नाम दिया है। गोवर्धन मठ को वन और आरण्य नाम दिया है, शारदा मठ को तीर्थ और आश्रम नाम दिया है, ज्योतिर्मठ को गिरि पर्वत सागर मठ नाम दिया है, और श्रृंगेरी मठ को सरस्वती भारती और पूरी करके ये पूरा 10 नाम दिया है। तो इनको ही 10 नाम सन्यासी करके कहते हैं। अब ये 10 नाम सन्यासी हो गए हैं तो इनकी अपने ही मान्यता है। अब ये लोग भी अपना परिचय देते हैं, इनमें भी मन्या एक एक मान्यता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी, ये 4 मठ के 4 मान्यताएं हैं। अब प्रथम मन्या वाले आ गए हैं, शारदा मठ वाले आते हैं, ये पश्चिम दिशा में है, तो ये लोग अपना क्षेत्र द्वारिका बताते हैं, देवता सुदेचर है, देवी भद्रकाली है, तीर्थ गंगा गोमती है, और आचार्य स्वरूपाचार्य है। नाम इनका तीर्थ और आश्रम है, और संप्रदाय इनका टिटवार है। इस तरह से इन्होंने अपना परिचय दिया। और द्वितीय मन्या आते हैं, पूर्व दिशा में जो गोवर्धन मठ है वो लोग आते हैं और क्षेत्र पुरुषोत्तम बताते हैं, देवता जगन्नाथ है, और देवी बिंबलाई है, तीर्थ रोहिण्या मददधि है, आचार्य पद्माचार्य है, और नाम इनका ये सन्यास का नाम वन और आरण्य है, और संप्रदाय भुगवार है। इस तरह से ये लोग अपना परिचय देते हैं। इसी तरह से अब तृतीय मन्या वाले जो उत्तर दिशा में है, जो तीरमठ, यहाँ के लोग आकर के बताते हैं क्षेत्र मुक्ति है, देवता नरनारायण है, देवी पुण्यगिरी है, तीर्थ लखा है, और हमारे आचार्य नरतोटकाचार्य है, और हमारा सन्यास का नाम है गिरि पर्वत सागर, और आश्रम बद्रीनाथ है, और संप्रदाय आनंदवार है करके अपना जितने भी अपनी पद्धति है, अपनी मान्यता है वो रख देते हैं। अब दक्षिण वाले चौथी मन्या कहते हैं, दक्षिण रामेश्वरम में जो श्रृंगेरी मठ है वो लोग आकर के कहते हैं क्षेत्र हमारा रामेश्वर है, और देवता त्रिदेव प्लस और 9 देवता आकर के 12 देवता को हम देवता के रूप में लेते हैं। देवी कामाख्या है, तीर्थ टोंक भद्र है, आचार्य पृथ्वीधरा आचार्य है, और नाम है पूरी भारती और सरस्वती हमारा संन्यास का नाम है, संप्रदाय भुरवार है, ऋषि श्रृंगी ऋषि है करके इस तरह से अपना परिचय देते हैं चौथी मन्या वाले। और जो थोड़ा ज्ञानी है, विवेचन करने वाले हैं, ये लोग भी सन्यास में ही अपनी अपनी मान्यता लेकर के आते हैं। इनका कोई मठ विशेष तो नहीं है, मठ की स्थापना तो नहीं की है, लेकिन अपनी मान्यता रखने वाले और भी सन्यास वाले हैं, जिनको पांचवी छठी और सातवीं मन्या करके नाम दिया है। पांचवी मन्या वाले आते हैं, मठ को सुमेरु बताते हैं, क्षेत्र कैलाश बताते हैं, देवता निरंजन देवी माया तीर्थ मान सरोवर है, आचार्य ईश्वराचार्य है, और हमारा सन्यास का नाम है ऊर्ध्व। और 3 जो मान्यता है ना, ऊर्ध्व, आत्मा और निष्कला, ये 3 नाम वाले मान्यता आते हैं। तो ये पांचवी बताते हैं हमारा नाम ऊर्ध्व है, संप्रदाय हमारे खास।
इस तरह से अब छठी मन्या वाले आते हैं। वो कहते हैं मठ परात्मा है, क्षेत्र नर सरोवर है, देवता परमहंस है और देवी मनसा है, तीर्थ त्रिकुटी है, आचार्य चैतन्य व्यापी है और हमारा संन्यास का नाम है आत्मा। और सप्तमी मत वाले आते हैं कि मठ है सहरसा घृति और क्षेत्र है अनुभव का क्षेत्र हम मानते हैं। देवता विश्वरूप देव है, देवी चित शक्ति है और तीर्थ है षट शास्त्र श्रवण करना ही तीर्थ है। हमारे आचार्य सदगुरु है और हमारा नाम निष्कला है करके ये लोग भी अपनी अपनी मान्यता को रख देते हैं। और यहाँ लालदास महाराज ने संन्यास 10 नाम सन्यासी है इन लोगों का सप्तम मन्या करके और प्रत्येक मन्या का मन्या जो है इनके मंत्र भी रख दिया है। एक एक करके सब अपने अपने मंत्र बताते हैं। तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरी पर्वत सागर ये सारे सरस्वती भारती पुरी ये 10 नाम सन्यासी अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। प्राणनाथ जी सबको प्रश्न पूछते हैं शास्त्रीय आधार पर। आप लोगों ने जो मान्यता बताए हैं और आप लोग ब्रह्म को निराकार रूप में भी मानते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, ये सब शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ बनाया है, इन मठ बना करके उन्होंने प्रत्येक मठ में मठ वालों को एक एक वेद भी दे दिया है और वेद का एक एक महावाक्य भी दे दिया है। वो लोग इसी को मानते हैं। पूर्व में ऋग्वेद है, पश्चिम में सामवेद, दक्षिण में यजुर्वेद, उत्तर में अथर्ववेद है और ये ऋग्वेद का महावाक्य है कि प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म और सामवेद का उसके बाद यजुर्वेद का मान्यता है अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद क्या महावाक्य है तत्त्वमसि और अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। सब तरफ ब्रह्म को देखना है। संन्यास मत वाले ये ब्रह्म की सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि, ब्रह्म हर तरफ है, ब्रह्म व्यापक है, इनकी मान्यता है। अब प्राणनाथ जी पूछते हैं कि ये जो माया सृष्टि है ये नाशवंत है और आप लोग इस नाशवंत माया में ब्रह्म को व्यापक कर रहे हैं। अगर ब्रह्म कण कण में व्यापक है, घट घट में व्यापक है, सब तरफ ब्रह्म व्यापक है, तो ये अज्ञान क्यों है? और ये सारे शास्त्र किसके लिए है? ये सारे मत मतांतर क्यों है? ये सारा ज्ञान क्यों है? अगर अज्ञान ही नहीं है तो ब्रह्म तो ज्ञान ही है। ब्रह्म का मतलब है ज्ञान। सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि है तो सारा ज्ञान किसके लिए जब कहीं अज्ञान ही नहीं है? तो वो अविनाशी ब्रह्म संसार ये नाशवंत माया में कैसे है? माया का तो कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से प्राणनाथ जी सबको प्रश्न पूछते हैं। अब उसके बाद आते हैं अपनी मान्यता लेकर के आते हैं। 6 दर्शनी आते हैं, 6 दर्शन वाले हैं। 6 दर्शनी मतलब 6 शास्त्र को मानने वाले आते हैं। अब 6 शास्त्र को मानने वाले वेद, 4 वेद जो है, वेद से ही 6 शास्त्र है, वेद के ही अंग है। तो न्याय और न्यायिक शास्त्र और योग शास्त्र जिसको पतंजलि द्वारा प्रतिपादित किया है, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र और मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र, इस तरह से 6 शास्त्र है। इनको मानने वाले 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन है। तो अब ये लोग आते हैं अपनी अपनी मान्यता को लेकर के कि अब न्यायिक मत वाले आते हैं। ये न्यायिक मत वाले गौतम ऋषि द्वारा ये न्यायिक शास्त्र प्रतिपादित हुआ है और इनकी मान्यता है। ये लोग, इनकी मान्यता ब्रह्म के विषय में क्या है, कैसी मान्यता है? देखिए, माया, जीव और ईश्वर तीनों ही अनादि है, इनकी मान्यता है। माया भी अनादि है, जीव भी और ईश्वर भी। ईश्वर तो अनादि हर कोई बोलते हैं, लेकिन न्यायिक शास्त्र वाले
तीनों को अनादि अविनाशी बताते हैं। किसी का नाश नहीं होता है, ये तीनों का नाश नहीं, न माया का नाश है, न जीव का, न ईश्वर का। केवल स्थूल रूप का नाश होता है, और ये स्थूल रूप का नाश देख करके लोग इनको नश्वर कहने लगते हैं, लेकिन ये नाश होने वाला नहीं है, स्थूल रूप ही नाश होता है, और लोगों ने यही नाश देखा और इनको नश्वर कह दिया। अन्यथा ये तीनों सदा अविनाशी है, न्यायिक मत वालों की मान्यता है। जब ये जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा दुख की 21 श्रेणियों से छुटकारा पाता है, तब नित्य सुखों प्राप्त होता है। क्यों ये जीवात्मा बंधन में है, जन्म मरण के बंधन में है, माया के बंधन में क्यों है? तो ये अविनाशी है, अनादि है। अनादि है तो ये बंधन में थोड़ी होता है। अगर कोई कहे तो ये लोग कहते हैं कि दुख की 21 श्रेणी है, इससे छुटकारा न मिलने के कारण ये बंधन में है, जब इनसे छुटकारा मिले तब नित्य सुख प्राप्त होता है। तो ये दुख के श्रेणी क्या है, 21 श्रेणी क्या है? तो जब तक 21 तत्वों का नाश नहीं होता ना, जीवात्मा जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। तो ये 21 तत्वों को पहले जाने। ये लोग है न्यायिक मत वाले कहते हैं कि ये लोग केवल 6 इंद्रिय को ही मानते हैं। इंद्रिय 6 है, 6 को ही मानते हैं, और 6 इंद्रिय में केवल ज्ञानेंद्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका 5, और इन सब को कंट्रोल करने वाला मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन मिला करके कुल 6 इंद्रिय को ये मानते हैं। और ये 6 इंद्रिय और 6 इंद्रिय के 6 विषय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका का विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और मन, संकल्प विकल्प करना, ये मन का विषय। ये 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों का विषय 12, और उसके बाद इन इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होना। विषय इंद्रिय भी है, विषय भी है, लेकिन उसके विषय में ज्ञान नहीं हो तो फिर बंधन में पड़ जाता है जीव। इसीलिए इन विषयों का ज्ञान होना। 6 करके टोटल 18 हो गए। 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विषय का ज्ञान होना ये जरूरी है। ये कुल मिला करके 18 हो गए, और उसके बाद दुख, सुख और शरीर, ये 3 मिला करके कुल 21 हो गए हैं। जब ये 21 तत्व का नाश होता है, इससे जीव ऊपर उठता है, पार होता है, तब जाकर के जीव बंधन मुक्त हो जाता है। ये इनकी मान्यता है। इस मान्यता को ये लोग मानते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपनी अपनी मान्यता रखते हैं, और प्रहलाद जी इनकी मान्यता सुन करके इनको प्रश्न भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। तो इस प्रकार से न्यायिक मत वाले अपनी मान्यता रखते हैं आकर के। अब आए हैं दूसरा दर्शन, दूसरा शास्त्र, पतंजलि द्वारा योग शास्त्र निर्मित हुआ है। तो उनके आधार पर उनकी मान्यता को हम देखें तो ये लोग ब्रह्म को ज्योति रूप से मानते हैं। ब्रह्म ज्योति रूप है, उस ज्योति का ध्यान करो, उसको प्राप्त करो योग साधना के द्वारा। ये योग शास्त्र है। अब सांख्य शास्त्र है, ये कपिल देव द्वारा सांख्य शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो इनके मान्यता है ब्रह्म को ये प्रकृति पुरुष रूप से मानते हैं। ब्रह्म प्रकृति और पुरुष दोनों है, उनसे ही सृष्टि है। और वैशेषिक सांख्य है, कर्ण के द्वारा वैशेषिक सांख्य है। तो ये लोग ब्रह्म को काल रूप से मानते हैं। काल ही ब्रह्म है, सब काल के अधीन में है। काल है तप, काल है
श्रेष्ठो कालो ब्रह्म सनातनम कालो ही सर्वसेश्वरो यह पितासी प्रजापति। काल ही सब कुछ है, काल के अधीन में सब है, काल ही ब्रह्म है करके ब्रह्म को काल रूप में ये लोग मानते हैं, इनकी ऐसी मान्यता है। उसके बाद आता है मीमांसा शास्त्र। मीमांसा शास्त्र विशेष करके कर्म रूप वाले, कर्म रूप से मानते हैं। जयमुनि ने जो मीमांसा शास्त्र दिया तो ये लोग कर्म रूप से मानते हैं, इनकी मान्यता है ब्रह्म को कर्म रूप से मानना। और व्यास जी उन्होंने शारीरिक रूप से माना है। विशेष करके मीमांसा वाले ब्रह्म को कर्म रूप से मानते हैं, ये इनकी मान्यता है। तो उसके बाद अब वेदांत शास्त्र आया। महादेव द्वारा ये वेदांत शास्त्र हुआ है। तो वेदांती लोग तो ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं। अब वेदांत की तो बहुत ज्यादा विस्तार है। ब्रह्म निराकार है, आकार नहीं है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है ब्रह्म का। निर्गुण निराकार निरंजन ये सब नाम ब्रह्म के लिए हैं। ऐसे ब्रह्म है करके ब्रह्म के विषय में मानते हैं। इस तरह से ये षटदर्शनी भी आ जाते हैं। तो सुंदर शाह जी ये बहुत जटिल प्रसंग है, ये हरिद्वार का मजल है। सब अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। प्राणनाथ जी सबकी मान्यताओं को ध्यान से श्रवण करते हैं और तारतम्य के आधार पर जो ज्ञान है, तारतम्य जो ज्ञान देता है उसके आधार पर प्राणनाथ जी सबके लिए प्रश्न पूछते जाते हैं और उत्तर प्राणनाथ जी जो चाह रहे हैं, जिस दर्जा से प्राणनाथ जी प्रश्न पूछ रहे हैं उस दर्जा से उत्तर किसी के पास नहीं होता है। सब मौन रहते हैं। लास्ट में जाकर के अब प्राणनाथ जी अपना परिचय देते हैं। कल के प्रसंग में सविस्तार हम अपनी निजानंद संप्रदाय की पद्धति को श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हुआ है तो चौपाई दोहराते दोहराते अब हम अपने प्रसंग को विराम देते हैं। तो सब लोग प्राणनाथ जी को अब कहते हैं कि हमारे अपनी मान्यताओं तो बताया, आप लोग कहो कि आप की मान्यता क्या है, पद्धति क्या है, कौन से शास्त्र में कहाँ बताया है। एक एक शास्त्रीय प्रमाण देके बताओ। आपका मार्ग एकदम नया लग रहा है, आप हमें बताओ करके प्राणनाथ जी को पूछते हैं। तो उनके अनुरोध के आधार पर प्राणनाथ जी अपना परिचय देते हैं। अगले बैठक में फिर हम श्रवण करेंगे, चौपाई दोहराएंगे, प्रसंग को विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दैसाखा, सो हमें कहो दैसाखा।